नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी बोलने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में तो कम ही पूछा जाते हैं, पर बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में है ना फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी से पूछा जाता है। पर पीडी को पढ़ने से पहले जैसे अपन मान लो कोई भी मेथड पढ़ रहे हैं तो सोल्व कर रहे हैं तो वो स्पेशल पर्टिकुलर पीडी के लिए लागू होता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि पीडी कैसी है, नॉन लीनियर है, पीडी कैसी है, लीनियर है, पीडी कैसी है, क्वासी लीनियर है, पीडी नॉन लीनियर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको ये सब तो पता होना चाहिए कि पीडी को लोन लीनियर और नॉन लीनियर कैसे चेक करते हैं, क्वासी लीनियर कैसे होती है, कौन सा मेथड कब अप्लाई होता है। तो अपन सारे मेथड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेथड पढ़ने लग जाएंगे तो अपने को इतना सा टाइम अपने पास पीडी पूरा नहीं हो पाएगा अपना। तो अपन आज की क्लास में ये देखेंगे कि पीडी की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जिससे कि आपको कुछ ऑप्शन से अगर क्वेश्चन का सोल्व करना चाहो, जैसे कोई पूछे कि आपको दे रखा हो कि z इक्वल टू ax प्लस by, इस टाइप की क्वेश्चन दे रखी है और पूछे आपको किसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल दिस पीडी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको ऐसी ट्रिक्स पता लग जाएगी आज की क्लास में कि आप बिना सोल्व करे भी बता सकते हो, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो कि हाँ ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा तो इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। और पीडी लीनियर, नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर कैसे, जैसे आर्बिट्ररी फंक्शन क्यों होता है तब पीडी को कैसे सोल्व करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया होता है तो कैसे सोल्व करते हैं। तो ये सब चीजें अपने इस क्लास में देखेंगे। तो ये क्या कि बेसिक फंडामेंटल क्लास बोल सकते हो, जिसको कि मूलभूत आवश्यकता ही है इसकी की जरूरत पड़ेगी इसकी अपन को बहुत सारी जगह पे, वरना कई बार अपन देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि पीडी कैसी है और सोल्व कैसे करना है। आपको बोलेगा कि लैग्रेंज मेथड लगाना है, वो इस टाइप की इक्वेशन का लगाना है, बोलेगा 4p मेथड लगाना है, वो इस टाइप की मेथड, पर आपको पता ही नहीं है कि इस टाइप की पीडी होती कैसी है। तो इसलिए अपन ये जानना जरूरी है और नेक्स्ट क्लास से अपन इसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन के माध्यम से अपन उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पीडी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी तो बात की बात है, पहले होती है पीडी। तो पीडी को पढ़ने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल बोलेंगे तो कम से कम तो दो और दो से ज्यादा क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होनी चाहिए। अपने केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई रहेंगे। कई बार क्या होता है अगर अपन वाई को डिपेंडेंट ले लेंगे तो एक्स और टी ले लेंगे, ज्यादातर यही करते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जेड और यू या जेड आपको नोटेशन मिल सकता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं तो दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है तब तो वो क्या बनेगी, पीडी बनेगी। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो या दो से ज्यादा हो जाए तो वो बनेगी सिस्टम ऑफ पीडी बन जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लास में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो वन और मोर कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, इनकी हो सकता है एक पार्शियल डेरिवेटिव भी है, पर कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल एक होएगा। ज्यादा होगा तो सिस्टम ऑफ पीडी बन जाएगी। कंटेनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज पार्शियल। बोल देना कि टू और मोर इंडिपेंडेंट पार्शियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो या दो से ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगी, पीडी कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में अपन देखें तो डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या है, जेड, इंडिपेंडेंट कौन सा, एक्स और वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव दो आ रहे हैं ना, तो ये क्या बन जाएगी, पीडी बन जाएगी। इसी प्रकार से ये वाली है, पीडी बन जाएगी। जेड डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई वाई इक्वल टू एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी, पीडी हो जाएगी। तो सब एग्जांपल किसके होगी, पीडी की होगी। अब पीडी की बात करते हैं कि पीडी का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होती है। तो आप पहले जैसे ओडी के लिए पढ़ते हैं वैसे ही पीडी के लिए पढ़ जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल किसे बोलने होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। इनकी पार्शियल डेरिवेटिव्स का हाईएस्ट ऑर्डर क्या बन जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। डिग्री बोलने का मतलब है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हाईएस्ट हो क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। पर वो कैसे होनी चाहिए, रेशनलाइज होनी, यानी फैक्टर नहीं होना चाहिए, बस वो रेशनलाइज होनी चाहिए। अब जैसे ऑर्डर ऑफ डिग्री की बात करें तो जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है कि जेड डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स, तो इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर इसमें आपको पता है कि एक ही डेरिवेटिव आ रहा है तो ऑर्डर वन हो गया। इसकी पावर भी क्या आ रही है, वन वन आ रही है, तो इसमें डिग्री भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी इसकी। इसकी बात करें तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, और इन सबकी पावर भी वन किया तो डिग्री भी वन हो जाएगी इसकी। जैसे ये वाली है तो अब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगी, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है, उसकी पावर भी क्या है, टू, तो डिग्री भी टू, ऑर्डर भी टू और डिग्री भी टू, तो इसका ऑर्डर भी टू आ गया और डिग्री भी टू आ गई। तो एक ऐसी पीडी बन जाएगी, बन जाएगी सेकंड ऑर्डर पीडी बन जाएगी। अब लीनियर है कि नहीं है वो अपन आगे चेक करेंगे, लीनियर नॉन लीनियर कैसे चेक करते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। और अपन इसमें क्या नोटेशन यूज करते हैं, पी को स्मॉल पी को अपन डेल जेड बाई डेल लिख सकते हैं, स्मॉल पी को डेल जेड बाई डेल वाई, आर को डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस को ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी को डेल टू जेड अपॉन डेल वाई। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। अपन फर्स्ट ऑर्डर पीडी की बात करेंगे और वो लीनियर होगी कि नॉन लीनियर होगी कि क्वासी लीनियर होगी या सेमी लीनियर होगी, इस टाइप की इक्वेशन की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बोलने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। देखो स्मॉल पी का मतलब क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स, स्मॉल पी का मतलब क्या है, डेल जेड बाई डेल वाई और जेड, इन सब में वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर। अब लीनियर बोलने का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जेड एंड इट्स डेरिवेटिव डेल जेड वाई, अब डेल एक्स भी हो सकता है डेल वाई, अगर इन डिग्री वन, वो कैसे आना चाहिए, डिग्री वन में आना चाहिए। क्योंकि अपन को लीनियर, कोई बोलेगा लीनियर फंक्शन क्या होता है तो अपन क्या बोलते हैं, ax प्लस बी टाइप का फंक्शन क्या होता है, लीनियर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो लीनियर किस में होनी चाहिए, पी क्यू और जेड में लीनियर होनी चाहिए। इसका मतलब पी क्यू जेड और किस पावर होनी चाहिए, डिग्री उनकी क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। यानी कि इस टाइप की इक्वेशन बनेगी ना, पी एक्स वाई, अब यहाँ पे पी एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू पी प्लस क्यू एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल्स टू आर एक्स वाई इंटू जेड प्लस एस एक्स वाई। ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा और ये जेड इंटू।
तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर हो जाएगी और ऑर्डर उसका फर्स्ट होगा। ऑर्डर क्यों फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पी क्या आ रहा है, डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल जेड बाई डेल वाई आ रहा है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का क्या पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गया और डिग्री भी इसकी बन रहेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात हो रही है और लीनियर किस लिए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स वाई क्यू यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का होना चाहिए, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का होना चाहिए, ये भी एक्स वाई का होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे ही मान लो ये जेड आ जाएगा यहाँ पे, तो जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है। जैसे जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जेड इंटू डेल जेड ये पावर क्या बन जाएगी, 1 + 1 2 बन जाएगी। तो 2 बनते क्या बन जाएगी, ये लीनियर नहीं रहेगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। इसलिए ये भी सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन, ये भी एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए और ये भी एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो लीनियर बोलने का मतलब है कि वो पी क्यू और जेड तीनों में कैसे होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखें कि वाई पी माइनस का एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स है। तो अब क्या होगा, वाई पी, तो ये पी एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई होगी, क्यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी एक्स होगी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो ये कैसी है, लीनियर पीडी है। तो लीनियर पीडी होगी फर्स्ट डिग्री की, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पीडी है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डेल जेड बाई डेल वाई माइनस का वाई स्क्वायर, और ये क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो ये कैसी है, ये भी कैसी पीडी है, ये भी लीनियर पीडी है। अब लीनियर पीडी क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब वो है इसका ऑर्डर 2 हो गया। ऑर्डर तो 2 है पर पावर यहाँ पे क्या है, क्योंकि अपने बोला ना डेरिवेटिव जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव डिग्री 1 में आना चाहिए। अब इसका ऑर्डर 2 है पर डिग्री तो 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, और यहाँ पे डेल टू जो डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है पर इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये पीडी भी कैसी है, लीनियर पीडी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी जेड और डेल जेड बाई डेल एक्स टाइप का या डेल जेड बाई डेल वाई टाइप इसकी पावर नहीं आ रही, तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 है, तो इसलिए क्या वैसे बन गई, लीनियर पीडी बन गई। इसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे जेड आ रहे, एक पावर ये और एक है डेल जेड, तो 1 + 1 पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पे साइन एक्स डेल जेड, अब यहाँ पे देखो 2 जेड स्क्वायर है ये, तो 2 और एक पावर यहाँ पे 2 + 1, तो ये कैसे बन जाएगी, ये नॉन लीनियर पीडी हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर के आगे ज़्यादा आ गई, तो ये नॉन लीनियर पीडी बन गई। वो सब कैसी थी, ये कैसी है, लीनियर है, ये कैसी है, लीनियर है। तो इस टाइप की जो पीडी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, क्योंकि अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, इनको फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है और ये भी ज़्यादा नहीं। तो ये वाली है ना, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर 2 आ गया, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे डेल टू जेड अपॉन, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, पर ये है कैसी, लीनियर है। तो ये तो आपको पता चल गया कि लीनियर कैसी होगी, सेकंड ऑर्डर कैसी होगी। अगर आपको कहीं पे से बोलेगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलने का मतलब ये होता है कि तो इस टाइप की इक्वेशन होती है ना यहाँ पे, ये जो सब टर्म कैसे आ जाएंगे, ये सब कैसे आ जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑर्डर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी। इसको बोलने का मतलब प्रोनाउंसिएशन का कैसा हो जाएगा कि कांस्टेंट है, लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी तो डिग्री भी फर्स्ट ही है। तो इस टाइप के अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेमी लीनियर क्या होती है। सेमी लीनियर बोलने का मतलब कि स्ट्रक्चर को इस प्रकार से ही रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज सेड टू बी सेमी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू एंड पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये लीनियर इन पी क्यू तभी होगी जब एक्स एंड वाई में होगी। अब आप बोलेंगे कि लीनियर और सेमी लीनियर में फर्क क्या है, लीनियर और सेमी लीनियर में फर्क में यह है कि वहाँ पे सिर्फ तो पी क्यू और जेड तीनों में लीनियर होनी चाहिए थी, यहाँ पे इसने बोला सिर्फ पी क्यू ओ में हो और ये सारे कैसे सारे फंक्शन होने चाहिए, एक्स और वाई के होने चाहिए, यानी इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे इस पे भी रिस्ट्रिक्शन था कि ये सिर्फ एक्स वाई और जेड पे था, तो यहाँ पे इस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वहाँ पे इसमें भी बाउंडेशन थी। तो ये पी क्यू और जेड तीनों में होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, पी और क्यू में ये सिर्फ एक्स और वाई के फंक्शन, तो कैसे बन जाएगी, सेमी लीनियर बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं तो देखो ई की पावर एक्स इंटू पी माइनस का वाई एक्स इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर आ गया, तो फिर भी कैसी है, ये सेमी लीनियर बोल सकता हूँ मैं इसको। और ये कैसी है, वाई पी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, देखो जेड स्क्वायर आ रहा है, जेड स्क्वायर नहीं आ, तो ये भी कैसी है, सेमी लीनियर, क्योंकि पी और क्यू में कैसी है, लीनियर, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो जो कैपिटल पी एक्स वाई है वो और कैपिटल क्यू एक्स वाई क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होने चाहिए और इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, और साथ में पी और क्यू में कैसे होनी चाहिए, लीनियर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी लीनियर, दो टर्म होगी। अब बात करते हैं अपन क्वासी लीनियर इक्वेशन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको अपन लांगराज मेथड से सोल्व करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्वासी लीनियर पीडी बोलने का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर पीडी, ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए, इज सेड टू बी क्वासी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू। अब देखो अब यहाँ पे इसने पी एक्स वाई जेड और क्यू एक्स वाई जेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता है कि पी और क्यू में क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि पी एक्स वाई जेड इंटू पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड इंटू क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड, यानी कि जब कभी भी पी और क्यू के कोएफिशिएंट में अगर मान लो पी एक्स वाई जेड का फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब कैसी है, वो क्वासी लीनियर पीडी, अगर उसका ऑर्डर फर्स्ट है तो आप बिना देखे सोच सकते हैं कि वो लीनियर भी नहीं होगी और सेमी लीनियर भी नहीं होगी, क्योंकि अगर जेड का आ जाएगा तो जेड तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर में जैसे बोला था कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, सेमी लीनियर में भी अपन एक्स वाई का फंक्शन बताया था, और यहाँ पे इसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं कि भाई एक्स वाई का होना चाहिए, इसमें एक्स वाई जेड तीनों आ सकते हैं। तो ये पी एक्स वाई जेड, क्यू एक्स वाई जेड, आर एक्स वाई जेड, और इस पर भी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू में लीनियर होनी चाहिए, बस बात इतनी है।
बाकी एक्स वाई जेड और पी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं फंक्शन यहाँ पे। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें तो देखो ये बोला कि एक्स स्क्वायर जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर जेड आ रहा है, ये कैसा बन गया अपना पी एक्स वाई जेड बन गया। ये वाई स्क्वायर जेड ये भी क्या बन गया पी एक्स वाई जेड। तो ये कैसी हो जाएगी क्वासी लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्वासी लीनियर पीडी इस टाइप के होते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ऐसे आएगा कि व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वासी लीनियर पीडी। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वासी लीनियर पीडी है और इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि हाँ कैसे। अब आगे एक चीज और बताऊंगा, उससे आपको ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में भी पता चलेगा। और इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि लीनियर इन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जिस भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसमें देख लो लीनियर है क्या। जैसे इसमें देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइप के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ऑर्डर का। तो इनकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कैसी है, ये लीनियर है। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडी है। नहीं लीनियर किसमें होनी चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 ऑर्डर का आ रहा है। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर भी आ रहा है पर अपन जेड स्क्वायर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन क्या लिख देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख देंगे। अपन ने बताया लीनियर इन पी एंड क्यू होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर डेरिवेटिव ज्यादा हो जाएगा तो वो पी और क्यू नहीं बनेगा, ये आर और टी बन जाएगा। जैसे आर और टी बन जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि लीनियर इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये भी क्या बनेगी क्वासी लीनियर ही बनेगी। तो है ना कि दोनों का ऑर्डर, अगर ये 2 ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है फिर भी लीनियर। लीनियर बोलने का मतलब यहाँ पे पावर 1 1, अगर यहाँ पे पावर 2 आ जाती तब अपन बोल सकते हैं कि कैसे बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। तो यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर लीनियर हो तो उसको भी अपन क्वासी लीनियर बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और लीनियर किसमें होनी चाहिए, पी और क्यू में होनी चाहिए। बाकी पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लीनियर के लिए पी क्यू जेड तीनों होते हैं, सेमी लीनियर के लिए पी क्यू तो होते ही होते हैं, और कैपिटल पी और कैपिटल क्यू पे भी क्या होता है, एक्स वाई के फंक्शन होने चाहिए। तो ये तो बात होगी किसकी, लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर। अब बात करते हैं नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर बोलने का मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाएगी। और एक बात और, अगर कोई इक्वेशन लीनियर है ना तो वो क्वासी लीनियर भी बन जाती है, क्योंकि लीनियर में क्या होता है, लीनियर इन पी क्यू और जेड तीनों में होना चाहिए। और क्वासी लीनियर में क्या होता है कि पी और क्यू में लीनियर होना भी चाहिए, साथ में वो मतलब जेड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो लीनियर इंप्लाइज क्वासी लीनियर पीडी होता है, पर क्वासी लीनियर पीडी इंप्लाइज नॉन लीनियर हो जाता है, लीनियर नहीं होता। जैसे एग्जांपल देख लो, डेल जेड प्लस प्लस डेल जेड बाई वाई इक्वल टू साइन जेड है, तो ये देखो लीनियर है। इसको तो मैं क्या ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, पी प्लस क्यू इक्वल टू साइन जेड, और विच इज इक्वल टू जेड प्लस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 माइनस जेड की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। ऐसे इसका इंस्ट्रक्शन कर देंगे तो जेड की पावर बढ़ती जा रही है साइन जेड में। तो ये कैसी है, लीनियर इन पी और क्यू तो है पर जेड में लीनियर नहीं है। तो नोट लीनियर इन जेड, लीनियर इन जेड। जब जेड में लीनियर नहीं है जिसका मतलब कैसी हो जाएगी ये, मतलब वो लीनियर नहीं है, दिस इंप्लाइज लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर होने के लिए पी क्यू और जेड तीनों में क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि ये लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि जेड की पावर बढ़ती जा रही है, जबकि ये कैसी है, क्वासी लीनियर पीडी है। क्वासी लीनियर पीडी बोलने का मतलब ये है कि वो सिर्फ पी और क्यू में लीनियर होनी चाहिए। तो पी और क्यू में तो यहाँ पे लीनियर है। यहाँ पे कैपिटल पी एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कैपिटल क्यू एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। पर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो क्वासी लीनियर पीडी बन जाती है। तो बाय डेफिनेशन ही करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो अपन क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू जेड तीनों में लीनियर होनी चाहिए और पी एक्स वाई जेड सिर्फ एक्स वाई के फंक्शन होने चाहिए। जबकि क्वासी लीनियर पीडी बोलते हैं कि लीनियर इन पी क्यू होना चाहिए और पी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें तो कंडीशन ज्यादा है जबकि इसमें कम है। तो ये लीनियर, तो इसका मतलब क्वासी लीनियर तो बन जाएगी, पर क्वासी लीनियर तो पीडी, क्वासी लीनियर पीडी है तो लीनियर बनना कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल अपन ये देख लिया। सो आई होप आपको लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर तो समझ में आया होगा। अब नॉन लीनियर बोलने का मतलब कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो, कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 है, नन ऑफ द अबव फॉर्म, कोई भी अबव वाली फॉर्म नहीं हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर। जैसे पी क्यू इक्वल टू 0, तो पी क्यू बोलने का मतलब क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो यहाँ पे जेड की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये भी क्या है, नॉन लीनियर। पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर, ये तो नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर। तो अगर उन जो ऊपर वाली जो फॉर्म है इसमें से कोई भी नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर पीडी। ये तो बात होगी पीडी की। अब आपको ये भी पता लग जाएगा कि सेकंड ऑर्डर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर तो समझ में आ गया। और अगर मान लो जो पी एक्स वाई जेड वाला जो पार्ट है, जैसे अपन ये लिखते हैं, ये पी एक्स वाई, ये क्यू एक्स वाई, ये अगर ये मान लो कांस्टेंट हो जाए तो अपन बोल देते हैं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वरना कि सारे वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो ये तो किसकी बात होगी, पीडी की होगी, जो कि लीनियर, नॉन लीनियर। अब अपन बात करते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो एक बार, वाई जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे एक मिनट देखना, पी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, वाई है। क्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे ये जेड वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, और इसकी वैल्यू है एक्स है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से लिख सकता हूँ ना मैं, वाई इंटू जेड एक्स माइनस एक्स जेड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो आर एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे देखो विच इज इक्वल टू, मैं इसको पी एक्स वाई भी बोल सकता हूँ, इसको मैं क्यू एक्स वाई भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं आर एक्स वाई जेड भी बोल सकता हूँ। तो ये कैसी है, लीनियर इन, ये सब में लीनियर हो जाएगी, क्योंकि लीनियर किस किस में हो रही है, ये अक्स पी क्यू जेड तीनों में लीनियर है। इसको बोल सकता हूँ कि लीनियर इन पी क्यू एंड जेड, लीनियर इन पी क्यू और जेड। यहाँ पे जेड है नहीं तो लीनियर तीनों में लीनियर हो जाएगी, तो लीनियर भी हो जाएगी। सेमी लीनियर के लिए बोलता है कि पी और क्यू में होनी चाहिए और ये साथ में एक्स और वाई के फंक्शन होना चाहिए, भी हो जाएगी, तो सेमी लीनियर भी है ये।
और क्वासी लीनियर में ऐसे बोलता है कि पी क्यू लीनियर होने चाहिए और कोई कंडीशन नहीं थी। तो यानी ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये सेमी लीनियर भी है और क्वासी लीनियर भी है। तो ये सभी टाइप की होगी, ठीक है। तो लीनियर, नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर आपको समझ आ गया होगा। और कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलना भी का मतलब। अब बात करते हैं अपन फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी। फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी बोलने का मतलब ये है कि आपको कोई इक्वेशन दी होगी और बोलेगा कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन, यानी कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर गिवन तो अपन क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन दिए होंगे तो उनको भी कर देंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आपको कोई ऑप्शन दे देगा, बताओ कि z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन, सरफेस या कुछ भी बोल देगा। तो जब भी आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया हो ना, तो इससे जो बनने वाली पीडी होती है ना, आर्बिट्रेरी फंक्शन से है ना, हमेशा की हमेशा क्वासी लीनियर पीडी बनेगी, हमेशा। तो अगर कोई ऑप्शन मान लो जिसमें लीनियर या सेमी लीनियर या नॉन लीनियर तो हो सकती है, पर लीनियर सेमी लीनियर इस टाइप की, तो वो तो ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर दो। तो यानी कि आर्बिट्रेरी फंक्शन से हमेशा कैसी बनेगी, क्वासी लीनियर पीडी बनेगी। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से ना, इससे क्वासी लीनियर भी बन सकती है और नॉन लीनियर भी बन सकती है। तो अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे तो उससे अपन को फायदा हो जाएगा कि आर्बिट्रेरी फंक्शन की हो तो अपन सीधा बता देंगे कि भाई इससे तो अपन को क्या पता है, क्वासी लीनियर पीडी बनेगी, बाकी नहीं बनेगी। तो ये तो आपको बात होगी कि जब कांस्टेंट दिए हो। अब कांस्टेंट में भी लफड़ा होता है। कांस्टेंट में भी लफड़ा क्या होता है कि अगर कांस्टेंट गिवन होंगे ना, तो अगर मान लो कि नंबर ऑफ कांस्टेंट है और वो आर्बिट्रेरी, जो अपन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उससे कम है। मान लो बोलो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 है, 3 है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे हैं, 2 है। तो इस केस में क्या होगा कि अपने को पास मोर देन वन पीडी में एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों बराबर हो जाएंगे तो यूनिक पीडी मिलेगी। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ज्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम है, तो इस केस में अपन को हायर ऑर्डर पीडी मिलेगी, यानी कि मोर देन जिसका ऑर्डर क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, और यूनिक नहीं होंगे, एक से ज्यादा ही पीडी मिलेगी। तो अब अपन तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपन को कोई बोलेगा कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे मान लो सपोज दैट ये दे रखा है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, तो बोले इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x और y 2 है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एक और a और b 2 है और डिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कम मिल जाए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो। कई बार ऐसा होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ज्यादा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम है। कई बार दोनों बराबर है तो यूनिक पीडी मिलेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है तो मोर देन वन पीडी मिलेंगे। और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम है, तो उस केस में हायर ऑर्डर पीडी मिलेगी और पीडी ज्यादा भी मिलेंगी। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आपको क्वासी लीनियर पीडी भी मिल सकती है और नॉन लीनियर भी मिल सकती है। और जब आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वासी लीनियर पीडी मिलेगी। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेके बात करते हैं, अपन को बोल रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो क्या है, a और b 2 है, तो अपन विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डेल z बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a, डेल z बाई डेल वाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b। तो ये क्या बन जाएगी, z इक्वल टू डेल z बाई डेल एक्स इंटू एक्स प्लस b की जगह क्या पुट कर दूंगा, डेल z बाई डेल वाई इंटू वाई प्लस डेल z बाई डेल एक्स इंटू डेल z बाई डेल वाई। तो ये बन जाएगी बस। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये इसकी क्या बन गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्योंकि अपन को ये z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी दे रखा था, अपन इसका a के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, b के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, पुट कर दिया, तो ये अपने पास ये क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यानी कि z इक्वल टू ये पी एक्स प्लस, या इसको मैं बोल सकता हूँ कि z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्या बन गया, पी क्यू प्लस पी क्यू बन गई। क्योंकि अपन ने डेल जेड बाई डेल एक्स को क्या पुट कर दिया, पी कर दिया, डेल जेड बाई डेल को क्या कर दिया, क्यू पुट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगी, अपने पास सॉल्यूशन आ गया इसका। यानी कि गिवन इक्वेशन थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2 थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, 2 थे। तो ये एक यूनिक पीडी मिलेगी, यानी कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही पीडी हो सकती है। यानी या ऐसा हो सकता है कि इस पीडी का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, या जो भी ये सरफेस है वो हो जाएगी। जैसे अब बात करते हैं अपन आगे, जैसे आपको दे रखा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब जब से जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे आपको पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2, एक्स और वाई 2 है। यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है, तो इसके अपन को क्या मिलनी, ज्यादा पीडी मिलनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, जैसे डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ए आ जाएगा। डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, जेड इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक तो ये क्या बन गई, पीडी बन गई। अब ये भी तो पीडी है, इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, तो ये भी क्या है, पीडी है। तो अपने को देखो मोर देन वन पीडी मिल गई, 2 पीडी मिल गई यहाँ पे। कब, जब अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कम थे और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, ज्यादा थे। जैसे ये वाली है, ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी क्या है, 2, इसमें अपन को यूनिक पीडी मिलनी चाहिए।
तो अपन क्या करते हैं, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ए इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू बनेगा ए स्क्वायर, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में तो कुछ है नहीं। ए इंटू डेल जेड बाई डेल वाई विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, डेल जेड बाई डेल एक्स आ गई, तो ए की जगह डेल जेड बाई डेल एक्स पुट कर दो, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई विच इज इक्वल्स टू 1। ये क्या बन जाएगी, पी डी बन गया। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पी क्यू इक्वल्स टू क्या बन गई, 1। तो विच इज यूनिक पी डी। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी पी डी मिलेगी जिसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सरफेस हो जाएगी ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ जो अपने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट वो दोनों क्या थे, सेम थे। अब अपन एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कितने हैं, 2 हैं, कॉन्स्टेंट कितने हैं, 3 है, तो ज़्यादा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जैसे अपन डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस सी वाई, डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी एक्स। इसका अपन एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से कर देते हैं, तो क्या बनेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इधर से करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये देखो ये देखो, ये दोनों दोनों कैसी हैं, पीडी हैं, सेकंड ऑर्डर पीडी है, सेकंड ऑर्डर पीडी है। पीडी ऑर्डर क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात अपन इसको और भी तो कर सकते हैं ना सोल आगे, कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, सी आएगा। अब इस सी की वैल्यू, अब अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, अपन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस सी वाई बन जाएगा, और वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी वाई प्लस सी एक्स वाई बन जाएगा। ये सी एक्स वाई दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इस इक्वल टू क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये तो सी एक्स वाई प्लस 2 CXY। अपने पास सी की वैल्यू भी है और ए एक्स प्लस बी वाई की अपन क्या पुट कर सकते हैं, जेड पुट कर सकते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई है ना। तो अपन एक इसको 2 आने को ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, यानी कि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई विच इज इक्वल टू जेड प्लस सी की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू एक्स वाई। तो ये क्या बन जाएगी, ये भी एक पीडी बन गई। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर क्या आ रही है, मतलब ऑर्डर ऑर्डर 2 है, क्योंकि 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है, ये ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके पहले जो प्राप्त हुई थी वो भी क्या हुई थी, दोनों इन दोनों का ऑर्डर भी क्या है, 2 2 है। तो मोर देन 1 पीडी और मोर देन 1 ऑर्डर, यानी कि एक से ज्यादा तो पीडी मिल रही है और ऑर्डर भी क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है। जब कब, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने ज्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कम है। तो अब आपको कोई सॉल्यूशन निकालने को बोले कि भाई इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप सोच सकते हो ऑप्शन देख के कि हाँ यार इसमें तो 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें भी 2 ही है, तो इसका मतलब यूनिक पीडी मिलेगी। और यहाँ पे भी आप पता लगा सकते हैं कि एक से ज्यादा पीडी भी मिल सकती है। तो ऐसे केस में आप सोच सकते हैं कि बोलेंगे सॉल्यूशन यूनिक होगा कि मोर देन 1 होगा, यूनिक होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, एग्जैक्टली 2 होंगे, इनफाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने। ये तो कब था, जब आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन थे। अगर मान लो आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन हो तो उस केस में सोल्व करते हैं। whenever arbitrary function is given, जैसे मान लो z इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा हो, तो एफ आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो अपन को एफ को गायब करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे, तो इक्वल टू क्या आएगा, एफ डेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा। और डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, एफ डेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एफ डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और 1/2x। यहाँ से एफ डेस की वैल्यू क्या आएगी, डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू 1/2y, एफ डेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स 1/2x इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल वाई 1/2y। तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वासी लीनियर पीडी है। इस केस में तो ये लीनियर भी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू सिर्फ प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पे 1/z 1/x होना, तो ये भी पी एक्स वाई है और ये भी क्यू एक्स वाई है। तो ये तो क्या बन गई, लीनियर भी बन गई। तो ये तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो गया कि अपन ने क्या करा, आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ दे रखा था, तो अपन इसका डेरिवेटिव करा, डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। अब अपने पास एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन था, इसलिए अपन इसका एक बार डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोबारा नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या था, एक ही था। जैसे मान लो इस प्रकार से क्यों नो, एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस 80 और फाइव एक्स प्लस 80। तो यहाँ पे एफ और फाइव कैसे हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वाई कैसे है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स और टी कैसे इंडिपेंडेंट है। तो दो आर्बिट्रेरी फंक्शन दे रखे, तो अपन क्या करेंगे, डी वाई डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे। तो डेल वाई डेल एक्स करेंगे तो एफ डेस एक्स माइनस का 80 प्लस फाइव डेस एक्स प्लस 80 आ जाएगा। एक बार फिर से करेंगे, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ डबल डेस एक्स माइनस का 80 प्लस फाइव डबल डेस एक्स प्लस 80, ये आ गया। अब
इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, टी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो डेल वाई बाई डेल टी, अगले पेज पे देते हैं, डेल वाई बाई डेल टी विच इज इक्वल टू आ जाएगा अपना एफ डेस एक्स प्लस ए टी था ना, ए टी का क्या बन जाएगा इंटू में ए आ जाएगा, माइनस ए फाइव डेस एक्स माइनस का ए टी, और ये माइनस का ए था ना इसके लिए यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। अब डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर दो बार करेंगे तो क्या बनेगा, ए एफ डबल डेस एक्स प्लस ए टी, और ए टी का अगेन ए तो ए स्क्वायर, माइनस का ए फाइव डबल डेस एक्स प्लस ए टी, एक्स माइनस ए टी, और माइनस ए टी का ए आएगा तो माइनस माइनस का प्लस ए स्क्वायर बन गया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर एफ डबल डेस एक्स प्लस ए टी और प्लस फाइव डबल डेस एक्स माइनस का ए टी, ये क्या है ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो जरा, एफ डबल डेस एक्स माइनस ए टी प्लस फाइव डबल डेस एक्स प्लस ए टी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये यहाँ पे माइनस का ए है तो ये इसकी वैल्यू आ रही है डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैंने अपन ने गलती कर दी यहाँ पे माइनस का ले लिया और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों टाइम आएगा तो यहाँ पे प्लस कर बनेगा। ये अगर यहाँ पे भी माइनस होएगा ना और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये तो प्लस बन जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा क्योंकि ये एक्स माइनस ए टी जिसके साथ भी माइनस होगा तो उसके साथ माइनस का ए बाहर आ जाएगा और जिसके साथ प्लस होगा उसके साथ प्लस का ए बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या पुट कर सकते हैं, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये लीनियर किस में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, ये लीनियर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लीनियर, तो ये कैसे बन गई, क्वासी लीनियर पीडी का सॉल्यूशन आ गया। तो ये पीडी कैसी, क्वासी लीनियर पीडी, इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको आर्बिट्री कांस्टेंट आर्बिट्री फंक्शन दे रखे हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, उनको एलिमिनेट करके पीडी प्राप्त कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगी कि पीडी कैसी होगी, यूनिक होगी, कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। तो इस प्रकार से अपन आइडिया लगा सकते हैं। तो ये तो क्या था, अपने का पीडी का एक आइडिया था कि कैसे पीडी लीनियर, नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर चेक करते हैं, फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट दिया होता तो क्या करते हैं, आर्बिट्री फंक्शन दिया होता तो क्या करते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कैसे अपन ने पीडी का क्लासिफिकेशन करा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।